कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। अमृत से गगरी भरो, श्री जी का नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो, श्री जी का नमन करेंगे। मिल के नृत्य करो, पाप मल दूर करेंगे। अमृत से गगरी भरो, श्री जी का नमन करेंगे। मिल के नृत्य करो, पाप मल दूर करेंगे। सोने व चांदी के कल से सजाके स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चित्त परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय अनुसंधाय सत्य ज्ञानाय सर्वऋषियारी कृष्ण और श्राविका रूप चतुर्सर विनाशाय घाती गर्भ विनाशाय अवाद विनाशाय अवायस्माकं प्रत्यो अधिकामं अधिकामं वलिकामं। आज जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है। आज यूं कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज का दिन नहीं होता, आज यदि उन्होंने मोक्ष को नहीं पाया होता तो हम उन्हें तीर्थंकर नहीं कहते, क्योंकि जिनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणक होते हैं वही इस धरती में तीर्थंकर के दर्जे को पाते हैं। ऐसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिन्होंने भव्य जीवों को उपदेश दिया कि या तो आप ऋषि बनो या फिर कृषि, अर्थात या तो आप ऋषि अर्थात साधु बन जाओ और साधु नहीं बन सकते तो कृषि करो अर्थात किसान करके देश की सेवा करो, क्योंकि पहले दो ही काम होते थे, या तो संत बनते थे या देश की सेवा किया करते थे। अब हम ना तो साधु बन सकते हैं ना तो हम कृषि बन सकते हैं अर्थात किसान बन सकते हैं, तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप ऋषि नहीं बन सकते, आप कृषि नहीं कर सकते, तो कम से कम जो ऋषि बन चुके हैं उनकी सेवा करो और जो कृषि हैं उनकी सहायता करो, अर्थात देश के साधुओं की सेवा करिए और जो किसान हैं, जवान हैं, उनकी सेवा करिए। आपने
दुनिया में सुना होगा कि यदि कहीं मंदिर में पिताजी बैठे हैं और दादा आकर उनके स्थान पर बैठने लग जाए, उनका बेटा पोता अपने स्थान पर आकर बैठने लग जाए, तो लोग कहते हैं परिवारवाद चल गया। यदि मान लीजिए कोई संत के पास में कोई परिवारजन आके बैठने लग जाए तो लोग कहने लग जाते हैं कि परिवारवाद चल गया। लेकिन आपको बताऊं कि हमारे युग में जो प्रथम तीर्थंकर हैं, सबसे बड़ा परिवारवाद तो वहीं से चालू हुआ। हमारे जो पहले आदिनाथ भगवान हैं, सबसे बड़ा परिवारवाद तो उन्होंने खुद ने चालू किया। कैसे चालू किया कि आदिनाथ भगवान के पिता नाभिराय कुलकर, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर और आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत बाहुबली चक्रवर्ती और कामदेव और पौत्र अनंतवीर आदि आदि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे कैसे काम किए कि आपको बताना चाहता हूं वहां पर कि पुत्र जो थे भरत बाहुबली अनंतवीर आदि कि सबसे बड़ा परिवारवाद कहां चालू हुआ? आदिनाथ भगवान के साथ में हुआ। और उनकी जो दो पुत्री हुई वो है नंदा, और उनकी जो पुत्री जो हुई जिनसे उत्पत्ति हुई नंदा और सुनंदा से जो उनकी पत्नी थी, उनसे ब्रह्मी और सुंदरी पुत्री की उत्पत्ति हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में सबसे बड़ा परिवारवाद, सबसे बड़ी व्यवस्थाएं हमारे आदिनाथ भगवान से ही प्रारंभ हुई। लेकिन उनके बाद आदिनाथ भगवान को लोग आज नाम नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने नाम रखने जैसा काम नहीं किया, बल्कि नाम लेने जैसा काम किया। कि उन्होंने नाम रखने जैसा काम नहीं किया कि लोग नाम रखें, बल्कि उन्होंने यह काम किया कि लोग उनका नाम लें। क्योंकि उन्होंने युग के आदि में आदि तीर्थंकर हुए, जिन्होंने मुनियों के लिए आहार का द्वार खोला, मुनि के लिए क्रियाओं का द्वार खोला, मुनियों के लिए साधना का मार्ग खोला, मुनियों के लिए जीवन जीने का मार्ग खोला। साथ ही साथ में उनको आहार की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लाखों वर्ष की उनकी आयु, सारी की सारी चीजें। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? आहार लिया। क्यों लिया? कि साथ के साधु लोगों की व्यवस्था बने और साथ में श्रावक लोग समझें कि मुनियों का आहार कैसे होता है। और आदिनाथ भगवान को प्रथम आहार देने का नाम किसको आया? राजा श्रेयांश राजा सोमप्रभ को। आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में जिस दिन मैं अक्सर कहता हूं कि आप मुनि महाराज को आहार देते हैं, तो सारे लोगों को चाहिए कि हम राजा श्रेयांश हैं, और सारी महिलाओं को चाहिए कि हम चंदन बाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन, आपको एक बात बताता हूं, या बहुत सारे लोग बैठे हैं जो प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोगों को भी खिलाते होंगे, घर में आए हुए आगंतुक मेहमान को भी भोजन कराते होंगे, लेकिन ऐसे लोग गिनती पे ही होते हैं जो मुनियों को आहार देते हैं। अर्थात जिन्होंने आहार की भी हार कर दी, उनको भोजन देने का, आहार देने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग चंद उंगलियों पर गिने जाते हैं। और उस दिन, जिस दिन आप मुनियों को आहार देते हो, उस दिन उसमें आपका भी नंबर आ जाया करता है। हमारे यहां पर जैन धर्म में एक बात बताई गई कि आप कितना पढ़ रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद आप कितना जीवन में उतार रहे हो, आप कितना जीवन जीने के लिए समझ रहे हो, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। आज वर्तमान में हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उसका उपयोग कहां पर कर रहे हैं, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। जब मैं कुछ दिनों पहले बिहार कर रहा था, एक अन्य संप्रदाय के लोग मेरे पास में आए और कहने लगे, महाराज जी, आपके धर्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपके धर्म में सूर्य नमस्कार क्यों नहीं होता? जैसे संप्रदाय में मैं देखता हूं कि लोग छत पे खड़े होते हैं, सूरज को जल धार देते हैं, कोई नमस्कार करता है, कि बोले आपके धर्म में सूरज को नमस्कार क्यों नहीं करते, सूर्य नमस्कार क्यों नहीं होता? जैन समाज के भी 10-5 लोग बैठे थे, उनको लगा पता नहीं महाराज जी क्या जवाब देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जितना हमारे जैन धर्म में सूर्य को महत्व दिया जाता है, उतना अन्यत्र कहीं भी सूरज को महत्व नहीं दिया जाता। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने उनको बताया कि हमारे जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म को मानने वाले लोग जब सूरज निकलता है, जब भोजन करना प्रारंभ करते हैं, और जब सूर्य अस्त होता है तो भोजन करना बंद कर देते हैं। इससे ज्यादा सूर्य की उपासना और कौन कर सकता है? मुझे बताइए, इससे ज्यादा सूर्य की उपासना और कौन कर सकता है? ये जब निकलता है, जब प्रारंभ करते हैं, और जब अस्त होता है तो भोजन करना
बंद कर देते। तो आदिनाथ भगवान जो युगादि प्रथम तीर्थंकर हैं, इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनके पुत्र भरत बाहुबली हुए, और जो ये भारत देश है ये भरत भगवान के कारण भरत का भारत है। ये उनके पिता नाभीरा एक कुलकर हुए। तो आज आदिनाथ भगवान का मोक्षणक महोत्सव सभी जीवों के लिए मंगलमय हो, सभी जीवों के लिए शुभदायक हो। साथ ही साथ में हमारे शिष्य मुनि शुभ सागर जी महाराज, क्षुल्लक शुभकामना सागर जी महाराज और छुल्लिका शुभयोगमती माता जी, इन तीनों का आज द्वितीय दीक्षा दिवस है। जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, तब करना बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। और आप देखते हैं कि लगातार संघ के सारे साधु, चाहे क्षुल्लक जी हों, चाहे छुल्लिका जी हों, चाहे मुनि हो, चाहे हरिका जी हों, सभी लोग अपनी अपनी क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। और शुभ सागर जी महाराज, आप सभी जानते हैं कि लगभग पिछले 3 वर्ष से संघ में रह रहे हैं, और इन्होंने 3 सालों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब इस संघ में आए थे, जब ये देखा था, और अभी आप देखते हैं लगातार अपना ज्ञान में, ध्यान में, चिंतन में, जाप में सारा काम करते हैं। और यूं कहना चाहिए कि संघ की आदि से ज्यादा व्यवस्था तो ही दिखते थे सारे। हम बोलते भाई महाराज ये काम करो, अपना काम करते हैं और सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज एक बात किया करते थे कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सामने वाला जो काम कर रहा है उसमें से तुम सार क्या ग्रहण कर रहे हो। यह जीवन का सबसे बड़ा कार्य हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं, जरूरत पड़ने पर उपदेश देते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं और सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। और हमने तो एक ही बात देखी है और समझी है कि जो व्यक्ति, जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा में चलता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, और जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा में चलता है वह निश्चित रूप से एक ना एक दिन अपने धर्म साधना को करते करते एकदम सफलता की ओर पहुंचता है। तो हमारे महाराज जी सूपसागर जी महाराज हमेशा धर्म साधना में लगे रहते हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि हमने इसके पहले दीक्षाएं भी दी थी, इनके पहले भी, लेकिन प्रथम मुनि दीक्षा हमारे यहाँ से जब हुई थी तो सूपसागर जी महाराज की हुई थी। अर्थ कहना चाहिए ना कि प्रथम मुनि बनने का या प्रथम शिष्य बनने का अवसर इनको ही प्राप्त हुआ था। ऐसे हमारे सूपसागर जी महाराज हैं, इनका भी दीक्षा दिवस है। इनका जीवन मंगलमय हो, इनका ज्ञान, साधना, वैराग्य हमेशा बढ़ता रहे और उत्तरोत्तर वृद्धि हो। मैं तो यही इनके लिए प्रति मंगल भावना रखता हूँ। और साथ ही साथ में हमारे क्षुल्लक शुभकामना सागर जी महाराज राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने काफ़ी साधुओं की सेवा करी, संघर्षमय जीवन जिया, परिवार की स्थिति को निभाया और सारा का सारा काम संपन्न करने के बाद रोहिणी सक्रातीन में ही दीक्षित हुए। और अपने आप देखते हैं अपने जाप में, मौन साधना में जितना उनसे हो सकता है उतना करते हैं। तो इनके लिए भी मेरा यही आशीर्वाद कि इनके जीवन मंगलमय हो और अंत में शुभ भावों से इनका अच्छी उत्कृष्ट गति समाधि मरण हो और मोक्ष मार्ग पर ही बढ़ते रहें। साथ ही साथ में छुल्लिका शुभयोगमती माता जी, हालांकि 3 दिन बाद इस दीक्षा का महत्व नहीं रह जाएगा। अभी छुल्लिका है 31, 1, 2 और कहते हैं ना 1, 2 और 3 में आदमी भाग जाता है, ऐसा कहते हैं ना 1, 2, 3। तो क्या होगा, 1 तारीख कल रहेगी, 2 तारीख परसों रहेगी और 3 तारीख को ये आरिका माता जी बन जाएंगी। तो मैं समझता हूं दिल्ली शहर से साधु ही कम बने और उन साधुओं में भी बहुत से कम लोग हैं जो मुनि आरिका बन पाए हैं। तो आज इनका दीक्षा दिवस है, आप देखते हैं ये भी अपना ज्ञान ध्यान में संलग्न रहती हैं। और जब रोहिणी सक्राती चतुर्मास हुआ था तो सच बात तो है कि अक्टूबर तक तो मैं जानता भी नहीं था कि है कौन। आते थे, अपने आहार दिए, पूजा के लिए पाठ चले, मतलब ऐसा नहीं जानता था कि दीक्षा वाले भाव हैं। और अक्टूबर में चले, शिमला पहुंचे, वहां महाराज को देखा, सारा काम देखा और उनके भाव बने और इन्होंने भी दीक्षा के भाव बनाए और तीव्रता से उत्पन्न भाव को हुए और यहाँ पर मन की भावना बनाई। और आने वाले समय में 3 फरवरी को, अब तो कुछ किंतु परंतु नहीं है, यहाँ पर मुनीश्वर तीर्थ पर कहते ना जब पहला पंचनाम हुआ था तो कब हुआ था, पहला अभिषेक कब हुआ था, तो हमेशा पहली दीक्षा किसकी हुई थी, तो शुभयोगमती माता जी। अभी तो शुभयोगमती माता जी, परसों मालूम चलेगा क्या नाम होने वाला है, सोच के बताइए सारे लोग क्या रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा का सारा होगा। तो तीनों साधु अपने ज्ञान में ध्यान में संलग्न रहते हैं और साधु जो बनते हैं वह साधना के लिए बनते हैं, अपनी क्रिया के लिए बनते हैं। ये मंदिर बन रहा है, ये किताबें छप रही हैं, हमें इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो एक मन की भाव होते हैं, श्रावकों का कल्याण हो, इसलिए साधु कार्य करते हैं। क्योंकि मुनि महाराज के पास तो मात्र पीछी और कमंडल है, वो हमारे पास में परमानेंट होता है। हमें अन्यत्र कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जब माला हो, पेन हो, डायरी हो, एक समय तक हमारे कार्य में सहयोगी होते हैं।
इनकी हमें कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु के द्वारा, प्रभु के द्वारा ज्ञान है, वह हम उपार्जन करते हैं। तो साधु संतों को क्या चाहिए? आप सभी की अच्छी भावनाएं, आप सभी की शुभ भावनाएं, और हम सभी लोग अपने मोक्ष मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। आप सबको तो यही भावना होना चाहिए। ये मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको बुलाकर यदि कोई मुनि महाराज कोई कार्य के लिए कह रहे हैं तो ये आपके जीवन का पुण्य है। यदि सैकड़ों लोग बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं और आपको पता भी ना हो और आपके नाम से कोई महाराज खड़ा कर दें कि आपको एक कार्य करना है, तो हाथ जोड़कर अपने आप को पुण्यशाली समझना चाहिए कि इतने में से मुझे इस योग्य तो समझते हैं। नहीं तो आज के जमाने में घर के अंदर बेटा भी पिता से पैसे नहीं मांगता, घर के अंदर पिता भी बेटे से पानी मांगने की हिम्मत नहीं करता। आप सबके बच्चे तो धर्मात्मा है। नहीं तो कई जगह ऐसा होता है कि बेटा, एक बार ऐसे ही हुआ, पिताजी बोले रामू को बुलाओ। रामू घर के आदमी का नाम होता है, रामू हो, रवि हो, श्याम हो, पप्पू हो, बहुत सारे नाम होते हैं। बोले रामू को बुलाओ। बेटा बोले रामू को बुलाओ। मम्मी बोले रामू को बुलाओ। रामू आया 15 मिनट बाद। बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मम्मी बोले बेटा बुला रहा था। बेटा बोले पापा बुला रहे थे। पापा से पूछा क्या हुआ? अरे बोले फ्रिज में से एक गिलास पानी देना। रामू को बुला रहे थे, रामू 15 मिनट बाद आया। और रामू को क्यों बुला रहे थे? कि फ्रिज में से एक गिलास पानी देना। सोचने वाली बात है कि बेटे ने भी नहीं पूछा रामू को क्यों बुलाऊं, पत्नी ने भी नहीं पूछा रामू को क्यों बुलाऊं, और पिता ने ये नहीं सोचा कि मैं एक गिलास पानी निकलाऊं। तो पिताजी मुझसे मिला, मैंने पूछा भाई आपने पानी क्यों नहीं निकाल के पी लिया? बोले महाराज जी मुझे पीना था एक गिलास, लेकिन यदि मैं फ्रिज खोलता तो मेरा बेटा कहता पापा मेरे लिए भी पानी ले आना। ऐसा अक्सर हो जाता है, मेरा बेटा कहता मेरे लिए भी पानी ले आना, और पत्नी कहती कि सिकंजी भी बना लाना। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली।